जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। बांस बना दे गोविंद मुझे, मुरली बनकर मैं आऊं। बांस बना दे गोविंद मुझे, मुरली बनकर मैं आऊं। छूकर अधर तुम्हारे मोहन, राधा जी के मन को भाऊं। छूकर अधर तुम्हारे मोहन, राधा जी के मन को भाऊं। राधा जी के मन को भाऊं। दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आप सदा के लिए राधे कृष्ण के हो जाएंगे। और जिस पे राधा कृष्ण की कृपा हो जाती है, उसे तो संसार की सारी खुशी प्राप्त हो जाती है। और अगर आप भी संसार की सारी खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, राधा कृष्ण की असीम कृपा पाना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए जानते हैं आज भगवान कृष्णा अपने भक्तों को कौन सा संदेश देना चाहते हैं। तो दोस्तों, भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे क्रोध को पाले रखना गरम कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें तू ही जलता है, इसीलिए क्रोध को छोड़ दे। शरीर से कोई सुंदर नहीं होता, सुंदर होता है मनुष्य का अच्छा कर्म, अच्छे विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार और अच्छे संस्कार। इसीलिए चेहरे को मत देख, मनुष्य के जो गुण हैं उसको देख, उसको परखना सीख। तू सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकता जब तक तुझमें असफल होने का साहस नहीं होता। इसीलिए कभी असफलता आए तो कभी पीछे मत मुड़ना, असफलता को भी स्वीकार करना और फिर सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाना। अरे भीड़ देखकर कौरवों की तरफ खड़े हो जाना बहुत आसान होता है। भीड़ को देखकर कौरवों की तरफ खड़े हो जाना बहुत आसान होता है, परंतु सच का साथ देने के लिए मेरे जैसा यानी तेरे इस कृष्णा जैसा जिगर चाहिए। अरे इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जहाँ भीड़ है वही सब सही है। कभी कभी एक अकेला इंसान भी सही हो सकता है। इसीलिए सोच समझकर सच को पहचानना सीखो। और जब तुझे सच का पता चलता है तो इस भीड़ के खिलाफ आवाज उठाने का दम भी अपने अंदर रखो, क्योंकि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। बहुत विनम्रता चाहिए होती है रिश्तों को निभाने के लिए। बहुत विनम्रता चाहिए होती है रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झंझोड़ता है। और अगर तेरे पास इतना सच्चा मित्र यानी कि तू खुद है, तो खुद को कभी कमजोर मत समझना। खुद की अंतरात्मा की बातें सुनकर उसी प्रकार चलने की कोशिश करना। जिंदगी में तू कभी नहीं हारेगा। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी होते हैं जो उड़ जाए तो कभी वापस नहीं आते। इसीलिए इन्हें संभाल कर रखना, कभी उड़ने मत देना। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान ये ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देते हैं। अरे खाली हाथ आया था और एक दिन तुझे खाली हाथ ही जाना है। जो आज तेरा है वो कल किसी और का होना है। इसीलिए किसी चीज से ज्यादा लगाव ठीक नहीं, किसी की ज्यादा चाह भी ठीक नहीं। जो है उसका उपभोग लो, लेकिन उसका मोह कभी मत रखना। एक दिन वो छूटने वाला है, ये हमेशा मन में रखना। किसी का अच्छा ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी का बुरा कभी मत करना, क्योंकि ये दुनिया कमजोर हो सकती है, लेकिन दुनिया बनाने वाला कभी कमजोर नहीं होता। हर किसी का कर्म घूम फिर के उसी के पास लौट के आता है।
अरे जो तेरा ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, जो तेरा ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख मत बताना, जो समझ ना सके उसे कभी दुख मत बताना। और अगर तुझे तेरा दुख बताना है तो मेरे पास आ, मैं तेरी हर दुख का कारण जानता हूँ, तुझे उस दुख से बाहर कैसे निकालना है ये भी जानता हूँ, इसीलिए तू बस मुझ पे भरोसा रख, ना कि इस दुनिया पर। और अगर किसी की संगत से तेरे विचार शुद्ध होने लगे तो तू समझ लेना कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अरे ऐसी व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलती है, और अगर तुझे ऐसी व्यक्ति मिली है तो उसे संभाल कर रखना सीख। शांति तब शुरू होती है जब तू स्वीकार करता है कि यहाँ जो कुछ भी है वो तेरा नहीं है, और ना ही तेरा किसी चीज पर नियंत्रण है। तभी से तू शांति को पा सकता है। तेरी जिंदगी से तू कभी नाराज मत होना। क्या पता जैसी जिंदगी तू जीता है वो किसी और का सपना हो सकता है, और किसी और का सपना तू जी रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। सब्र कर, आज मुश्किल कल थोड़ा बेहतर होगा। सब्र कर, आज मुश्किल कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। जब कोई तेरा साथ और हाथ दोनों ही छोड़ देगा तब घबराना नहीं, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है, और उसी का नाम कान्हा होता है। अरे मैं आता हूँ तेरी उंगली पकड़ने के लिए, और वो उंगली कभी ना छोड़ने के लिए। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये तुझ पर निर्भर करता है कि तू उन्हें कितना महत्व देता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना अवश्य हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति चुप रहता है, समझदार बोलता है, और मूर्ख व्यक्ति बहस करता है। इसीलिए बहस किसी से भी कभी मत कर। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करता है। बुद्धिमान और ज्ञानी अपना मार्ग खुद ढूंढ ही लेता है। निंदा से घबराकर तू तेरा धैर्य कभी मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय भी बदल जाती है। लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय भी बदल जाती है। यदि तुझे लगता है कि तेरा ये कृष्णा तुझे कष्ट के पास ले आया है तो भरोसा रख, मैं ही तुझे कष्ट के पार भी लेके जाऊंगा। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर मेरी कृपा दृष्टि से बड़ी कभी हो नहीं सकती। अरे बेहतर को छीन कर बेहतरीन देना जानता हूँ। कृष्णा हूँ तेरा, अच्छा बुरा तुझसे बेहतर जानता हूँ, इसीलिए तू बस मुझ पे भरोसा रख। प्रेम करना है तो सदा ही तेरे काम से कर और तेरे कृष्णा से कर। तेरा कृष्णा और तेरा काम, तेरी मेहनत तुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, तुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा, आपने इससे कौन सी सीख ली है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।